बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों से नम्स के एमडी कैट के हवाले से जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शेयर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे सवाल कर रहे हैं नम्स के हवाले से, ठीक है, कि नम्स के टेस्ट में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लेके जानी होगी। ठीक है, और ऑल्दो हम लोगों ने कंप्लीट वीडियो बना दी थी नम्स की रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से, ठीक है, कि आप लोगों ने किस तरह डाउनलोड करनी है और उसमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। लेकिन हम लोग दोबारा जो है इसमें शेयर कर देते हैं, स्टूडेंट्स को कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपका टेस्ट सेंटर है उसमें ही आपको अपेयर होना होगा। ठीक है, टाइम जो है वो 28 सितंबर को है। ठीक है, 7 बजे से कोशिश करेंगे आप लोग पहुंच जाए और 9 बजे जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बजे तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को 7 बजे से कोशिश करना है कि 7-8 बजे आप लोग पहुँच जाए। ठीक है, और अगर दूर से आप लोग आ रहे हैं तो उससे पहले आप लोग निकले तो कम से कम 1-2 घंटे का आप लोग मार्जिन रखें ताकि कोई इशू ना हो, क्योंकि 9 बजे से पहले पहले ही जो है ना वो क्लोज़ कर देते हैं और वो फिर बहुत इश्यूज़ होता है। तो ये ना हो कि बिल्कुल आप लोग 9 बजे पहुँच रहे हो और वो फिर इशू क्रिएट हो। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग 7 बजे से 8 बजे तक आप लोग पहुंच जाए और 9 बजे जो है वो डोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो 10 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो बाहर निकलने दिया जाएगा वो आप लोग देख सकते हैं कि 2 बजे, मतलब 2 बजे आप लोग बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, एडमिट कार्ड के साथ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है कि हमें एडमिट कार्ड तो लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो है वो CNIC या पासपोर्ट या फिर फॉर्म ये क्या लेके जाना होगा। ठीक है, तो बताते चले कि जो CNIC अगर आपके पास है, ठीक है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है, या तो आप लोग CNIC लेके चले जाए या तो आप लोग पासपोर्ट लेके चले जाए, तो फिर तो आपको कोई मैट्रिक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म में जो है वो इमेज नहीं होती, पिक्चर नहीं होती, वेरिफिकेशन नहीं होती, तो इसलिए इन्होंने मैंडेटरी रखा है कि जिनके पास फॉर्म होगा वो अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ठीक है, जिसके ऊपर अब मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैट्रिक की डिग्री या मैट्रिक का मार्कशीट, तो ये आपके पास चॉइस है, लेकिन उसके ऊपर जो तस्वीर है वो मैंडेटरी होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों को ओरिजिनल फॉर्म में लेके जानी होगी, ये प्रिंट में ना लेके जाएगा या पे कोई कॉपी पे ना लेके जाएगा। ओरिजिनल आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहे डिग्री हो चाहे आपके पास मार्कशीट हो, लेकिन वो मैंडेटरी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉचेज़ और कैलकुलेटर्स वगैरह आपको अलाउ नहीं होगी। ठीक है, और एडमिट कार्ड आपको अपने फुल टाइम रखना होगा। ये मज़ीद भी आप लोग ये कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हो, हमारी वीडियो है इसके ऊपर आप लोगों को जाके इसका भी लिंक जो है आप लोगों को सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, वो आप लोग देखें, उसमें कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड, ठीक है, वो आपको अपने साथ खुद लेके जाना होगा और ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे जेल पेन, पेंसिल, मार्कर ये नहीं अलाउ होगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट्स ही आपको लेके जाना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों को बताते चले कि जो स्टूडेंट नम्स का पास पेपर्स हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग सिंपल पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पे जाएगा, आप लोगों को यहाँ पे नम्स का सेक्शन मिलेगा। ठीक है, नम्स के सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि तमाम चीज़ें, साइकोलॉजिकल MCQs भी है, पास पेपर्स भी है, इंपॉर्टेंट तमाम रिसोर्सेज है। ठीक है, रिपीटेड MCQs है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, ये चीज़ें जो है लास्ट डेज में बहुत आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा आपको नम्स के रिसोर्सेज वगैरह जैसे रोल नंबर स्लिप्स वगैरह, ये रजिस्ट्रेशन वगैरह, लास्ट के क्लोजिंग मिनट्स वगैरह, एग्रीगेट कैलकुलेटर, फीस स्ट्रक्चर, ये तमाम चीज़ें एक ही वेबसाइट पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप लोग इसको लाजमी चेकआउट कर लेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो पास पेपर्स बैग है, तो ये तमाम पास पेपर्स आप लोग देख सकते हैं कि ये तमाम पास पेपर्स जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 का कंप्लीट पास पेपर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, PDF में आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी आंसर्स कीज़ वगैरह भी मिलेगी और आप लोग ये कंप्लीट पास पेपर जो है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए कि स्टूडेंट ये सवाल कर रहे हैं कि अब नम्स का टेस्ट कैसा होगा। ठीक है, नम्स का टेस्ट लास्ट ईयर की बात की जाए 2024 की, तो वो बहुत मुश्किल था। उससे पहले अगर आप लोग देखें तो इतना मुश्किल नहीं होता था। ठीक है, नम्स में 2024 में स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कम आए थे, बहुत मुश्किल था। स्टूडेंट्स ने आगे यही रिव्यू दिया था कि हमारा टेस्ट बहुत मुश्किल रहा और उनके अच्छे मार्क्स नहीं भी आए, लेकिन डेफिनेटली इसकी वजह से जो है वो क्लोजिंग मिनट्स में भी ड्रॉप देखने को मिला। तो इसलिए जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता कि नम्स का टेस्ट इस साल कैसा होगा। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल अगर प्रीवियस ईयर्स के लिहाज से देखा जाए 2024, 2022, 2021, 2020,
ठीक है। ये तमाम अगर आप लोग इनको सॉल्व करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नम्स का टेस्ट बहुत आसान ही होता है। 2024 में इन्होंने बहुत टफ बनाया था, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग देखें तो ये इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो बस उम्मीद ये की जा सकती है कि इस साल भी जो है एक मॉडरेट लेवल के ऊपर टेस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं होगा जितना लास्ट ईयर जो है वो देखने को मिला था, ठीक है। बबल शीट्स आपको मिलेगी, ठीक है। बबल शीट आप लोगों ने लाजमी जो है इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। PDF में प्रिंट करके आप लोग इसको प्रैक्टिस करेगा, इस तरह करके बबल शीट्स होगी और 2 बबल शीट्स दी जाएगी, ठीक है। एक जो होगी जिसके अंदर आप लोगों ने जो है एक 150 MCQ सब्जेक्टिव पार्ट होगा, एक साइकोलॉजिकल MCQs होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने जो है इस तरह करके सही से फिल करना होगा, ठीक है। ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने उस वीडियो में शेयर की हुई है, ठीक है। वो आप लोग देख लेगा तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने बबल शीट को जो है किस तरह फिल करना है, किस तरह आप लोगों ने जो है बबल्स को फिल करना है, ठीक है। ये बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। इसके बगैर आप लोगों को जो है अच्छी मार्क्स नहीं आ पाएंगे अगर आप लोग बबल्स को सही फिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कोई भी आप लोग बबल इसलिए फिल ना करें कि भाई मुझे आता नहीं है तो मैं फिल नहीं करता, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को उसको खाली छोड़ दें कि ये गलत कर देंगे तो मार्क्स आपको मिलना नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये तो आपको टेंशन नहीं है कि अगर आप लोग गलत कर देंगे तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी MCQ छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग पता चले कि 20% चांस होता है कि वो आपका ठीक हो सकता है। अगर आप लोग तुक्का भी लगा देना फिर भी उसमें 20% चांस होता है कि आपका वो ठीक हो जाए आंसर, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी जो है वो उसको सॉल्व मतलब उसको आप लोगों ने जो है वो ब्लैंक नहीं छोड़ना, आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोगों ने इजियर वन को पहले करना है, ये ना हो कि आप लोग मुश्किल वंस पे चले जाए, ठीक है। जो मुश्किल होते हैं ना वो आपका बहुत टाइम ले जाते हैं, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आपका फिर टाइम कम होने लग जाता है, फिर आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा, जो आसान सवाल है वो आप लोग फिल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग पहले जो है स्किप करते करते जो सवाल आपको आता है वो आप लोग फिल करें, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि आपको स्टार्टिंग में कोई मुश्किल सवाल आ जाएंगे, आप लोग उसमें फंस जाएंगे, आप लोगों को जो फर्दर पूरा एग्जाम आपका वो खराब हो जाएगा, ठीक है। आपको होगा कि मुझे ये MCQs नहीं आते, आप एक स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि पहले वो सवाल करें जो आसान हो, ठीक है। और आसान सवालात होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को बबल शीट्स को बिल्कुल केयरफुली फिल करना है, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉपर नाइट को सोना है, ये ना हो कि आप लोग पूरी रात जाग के पढ़ के और टेंशन ले गया अगले दिन जाए, तो वो भी ना करेगा। इसके अलावा प्रॉपर अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, ठीक है। लाइट सा ब्रेकफास्ट, ये ना हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कर लेंगे, बिल्कुल ही ना करें। तो एक मॉडरेट सा आपने जो है ब्रेकफास्ट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़नी है, आपने दुआएं करनी है, आपने सूरत पढ़नी है, ठीक है। ठीक है, दुआएं पढ़ेगा और दिल में जो है ना आपने रेगुलर पढ़ते रहना है, क्योंकि डेफिनेटली ये आप लोगों का पूरा कैरियर क्या इस पे बेस करता है। और डेफिनेटली हमारा जो फ्यूचर है वो सारा का सारा मतलब अल्लाह ताला कंट्रोल करता है। तो आप लोगों ने अल्लाह ताला से अच्छी दुआएं करनी है, अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे। और टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी, सब चीज़ें आपने अल्लाह ताला पे छोड़नी है, ठीक है। अपनी मेहनत करनी है और फिर जो होगा रिजल्ट होगा, जो भी होगा वो आप लोगों ने अल्लाह ताला पे छोड़ देना। और ये उम्मीद रखनी है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करेगा। लेकिन आप लोगों ने लाजमी नमाज़ पढ़नी है, दुआएं करनी है। और अब आपके पास टाइम कम रह गया तो आप लोगों ने जो है एक पीसफुल और अल्लाह ताला से जो है आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए अपने हक के अपने लिए दुआएं करनी है, हमारे लिए दुआएं करेगा। अब अपनी दुआ में हमें भी लाजमी आप लोग याद रखेगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपको जो है पहले 150 MCQ सॉल्व करने होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश में, ठीक है। और उसमें आपको 2 hours 45 minutes दिए जाएंगे। और नेक्स्ट पोर्शन में आपको साइकोलॉजिकल MCQs हो गए, ठीक है। इसमें जो है आपको 15 मिनट्स दिए जाएगा और 50 MCQs हो गए साइकोलॉजिकल पोर्शन में। अगर डिफिकल्टी लेवल की बात की जाए तो 15% ईजी होगा, ठीक है। और 70% मॉडरेट होगा। इसका मतलब है मेजॉरिटी पोर्शन आप लोग आराम से कर सकते हैं। और जो हार्ड पोर्शन है ये ना हो कि आप लोग स्टार्टिंग में वही करते रहे और वो जो 15% MCQs है उसमें आप लोग सारा टाइम ज़ाया करते हो और ये जो ये बाकी पोर्शन है आप लोग कर ही ना पाए। तो ये इनको आप लोग बेशक स्टार्टिंग में ना करेगा, पहले आप लोग ईजी, मॉडरेट और फिर उसके बाद हार्ड के ऊपर आएगा। इसके अलावा मजीद अपडेट्स और MD गेट के हवाले से अपडेट्स वगैरह आप लोगों को इस वीडियो पे इस चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए लाजमी सब्सक्राइब कर दे ताकि मजीद इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।